तो देखिए आज का वीडियो जो है आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है आज अपन सेट कोड ए करेंगे। आपकी परीक्षा में ए से एच तक कोई भी कोड मिलेगा, लेकिन आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज के क्लास में कम से कम अगर नेटवर्क सही रहा तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव करेंगे, अगर सब कुछ ओके रहा तो, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको 96 दिए जाएंगे, और आपके ऑब्जेक्टिव जो दिए जाएंगे 70 दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आंसर देना है, यानी आधे क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आपको समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, जिसमें आप लोग आराम से प्रश्न पत्र पढ़ के जो है सॉल्यूशन कर पाओगे। तो चलिए कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए सेक्शन ए जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो जो है ना बहुत ही खास होने वाला है। तो 1 से 70 तक आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही आपका ओएमआर सीट है, ठीक है ना। तो सभी छात्र एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जिनको याद है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज अपन जो है कम से कम 500 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, कम से कम आज सॉल्यूशन हो जाए। सिर्फ नेटवर्क का दिक्कत ना हो, है ना। नेटवर्क दिक्कत हो गया तो फिर दिक्कत है ना। नेटवर्क अगर सही रहा तो 500 क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जीरो लेवल भी तैयारी है, तो आप लोग जो है एकदम हीरो लेवल की आपकी तैयारी हो जाए। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि आयनिक ठोस जो निम्नलिखित में कौन। आयनिक ठोस की बात हो रही है, तो आयनिक ठोस आपका क्या बर्फ होता है? नहीं होता। धातु एवं मिश्र ये भी नहीं होता है, उपयुक्त सभी भी नहीं। लेकिन NaCl जो होता है ये आपका क्या है? आयनिक ठोस है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन और ऋणायन का समन्वय संख्या। ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना। जब भी पूछा जाए NaCl की बात हो रही है, अब इसमें जो आयनिक ठोस में जो धनायन तथा ऋणायन जो है इसका समन्वय संख्या कितनी होती है? इसमें जो समन्वय संख्या होती है वह 6 होती है, यानी 6 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धात्विक ठोस जो है निम्नलिखित में कौन है। देखिए जब भी पूछा जाए धात्विक ठोस, देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जब भी पूछा जाए धात्विक ठोस जो है कौन है, ये प्रश्न पूछा जाए, तो धात्विक ठोस आपका धातु एवं मिश्र धातु जो होता है ये आपका धात्विक ठोस है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजित ठोस कौन है। 2020 के एनुअल परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, और लगातार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस वीडियो को ध्यान से सभी छात्र देखना, जिनकी तैयारी अगर जीरो लेवल भी है, अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी आज कर लेते हो। अगर आपने कुछ भी क्लास नहीं भी देखा, आज का क्लास जरूर देखना। सभी स्टूडेंट को हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग जीरो से एकदम बढ़िया तैयारी हो जाए। देखिए सहसंयोजित ठोस की बात हो रही कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या आता है? सहसंयोजित ठोस होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ जो निम्नलिखित में कौन है? ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न है। तो ये देखो जो Cu2+ जो होता है ये आपका क्या है? ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? Cu2+ में होते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़िया से याद कर लीजिए, और इस वीडियो को जो छात्र अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास आखिरी समय है। चलिए क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या एससीपी संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। एससीपी संरचना की बात हो रही है। अब इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना, ये आपका 0.8 तो होता ही नहीं, है ना। 0.68 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, लेकिन 0.74 होता है। कितना होता है? 0.74, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये प्रश्न लगातार निरंतर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन होते हैं। देखिए बात हो रही विषम संख्या जो है युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और लगभग सभी छात्र आज की क्लास में एकदम बहुकाल मचा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक जो होता है, ये क्या है? विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 8। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी हुई। 2016 में पूछा गया, और इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा 2022 की भी परीक्षा में। अब आंसर देखिए, बात हो रही बीसीसी यूनिट सेल में जो है एटम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो बोलोगे सर जी इसमें तो 2 संख्या होती है। जी हाँ 2 होती है, लेकिन ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है। ये 2019 और 21 की परीक्षा में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये जो ऑक्साइड है ये क्या है?
बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। CrO2, CrO2 क्या है? यानी क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक है, इसमें विद्युतीय इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है वो आपका उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ जो है किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? अगर ताप वृद्धि, ताप अगर इंक्रीज होती है तो किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? सुचालक, धात्विक में, अर्धचालक या अचालक या कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना, अगर ताप वृद्धि हो, है ना, अगर ताप वृद्धि होता है तो किसमें जो है सुचालक, धात्विक में क्या होती है? कमी होती है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही शुद्ध जल की मूलता, शुद्ध जल की बात हो रही, इसकी मूलता क्या होती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसकी मूलता जो होती है 55.55 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है, क्या किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? फटाफट आंसर लगाओ। ये बात हो रही किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो याद है ना, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका मूलता एवं मूल प्रभाव पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? देखिए, बात हो रही प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी विधि है? प्रासरणी दाब विधि है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर प्रश्न है, क्या घोल का जो सहजात गुण क्या होता है? घोल का सहजात गुण की बात हो रही है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा? इसका जो सजात गुण होता है समानुपाती 1 घुल का अनुभार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जो है कौन एंटी फ्रीजेस का काम करता है? एंटी फ्रीजेस का काम कौन करता है? तो इथर तो बिल्कुल भी नहीं करता है, एसीटोना भी नहीं करता, इनमें से भी तो होगा नहीं। एथिलीन ग्लाइकोल बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए निम्न में कौन जो एंटी फ्रीजेस का काम करता है, एंटी फ्रीजेस का काम करता है एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें, 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ जो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि अब देखो बात हो रही ठंडे प्रदेश की बात हो रही है, इसमें कार के रेडिएटर में जो पानी के साथ क्या डाला जा रहा है? एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। अब क्यों डाला जाता है बताओ? अगर हम पूछे क्यों डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में जो है, ठंडा में क्या होता है? पानी का हिमांक को घटाता है तथा पानी जो गर्मी होती है इसमें क्वथनांक को बढ़ाता है, इसलिए इसमें जो है एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में क्या होता है? पानी के साथ एथिलीन जो है ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में जो है पानी का हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्या करता है? क्वथनांक को इंक्रीज करता है ना। ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 18 पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन जो है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है? ये आपका क्या करता है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है, बिल्कुल करता है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 19 देखिए प्रश्न, यहां पर बात हो रही है क्या कौन जो है अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना वो जो कौन नहीं है, ये प्रश्न है। तो ये तो हिमांक अवनमत, ये तो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। प्रासंदव ये भी होता है, क्वथनांक मूल्यन ये भी होता है, लेकिन मूलल उन्नयन स्थिरांक नहीं होता है ना। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी प्रश्न पूछा जाए कौन जो अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो तो याद रखना मूलन उन्नयन स्थिरांक नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा? देखिए बात हो रही किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च की बात हो रही है। तो सबसे उच्च जो होता है आपका 0.1 MbACl2 का होता है। किसका होता है? 0.1 MbACl2 होता है ना। बेरियम क्लोराइड का जो होता है क्वथनांक, है ना, बेरियम क्लोराइड, इसका क्या होता है? क्वथनांक सबसे ज्यादा उच्च होता है। अब देखो आंसर कहां पर है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। आज का वीडियो जो बच्चे जिनको याद है बहुत बढ़िया, आज के क्लास में आपको केमिस्ट्री की जो तैयारी है ओपी हो जाएगी, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए बात हो रही H3PO3 क्या है? एक पूछा क्या? एक भास्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, त्रिभास्मिक भी नहीं, ये तो होगा नहीं, है ना। तो क्या ये द्विभास्मिक अम्ल है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो H3PO3 एक क्या आपका द्विभास्मिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, 5 ग्राम ग्लूकोज अगर 20 ग्राम जल में घोला गया तो बताओ विलयन की भार का परसेंटेज कितना होगा? 4% होगा। बार बार हमने बता चुका हूं। ऑप्शन क्या निकलेगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 23, आज एकदम फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए बात हो रही विलयन में विलय की मूलतता जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? देखिए बात हो रही विलयन में विलय की जो मूलतता होती है ये कौन सी यूनिट की बात हो है ना, किस यूनिट में जो है व्यक्त की जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये जो यूनिट है
ये आपका मोल जो है प्रति किलोग्राम विलायक में व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से जो है विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, वो क्या? देखिए ताप पर क्या करा, ये निर्भर नहीं करता है, वो पूछा जा रहा है कौन है बताओ? वो आपका मूलतः ही तो जो है ताप पर नहीं करता, बाकी सभी तो करता ही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना? बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 25 में प्रश्न पूछा जा रहा है, जल की मूलतः क्या है? मोस्ट ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जल की मूलतः की बात हो रही है ना, तो जल की जो मूलतः होती है ये 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। तो ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 55.5 मोल प्रति लीटर। अगले प्रश्न की बात करें, 26 में प्रश्न है, क्या एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं? एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? तो बताओ, बोलोगे सर जी ये तो प्रोटीन बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए। ये क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं प्रोटीन। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है, क्या सल्फाइड एसिड से जो कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हो रही सल्फाइड एसिड से जो है कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए धुरंधर छात्र बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्वतः अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना, एक एक प्रश्न को याद कीजिए, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में 35 के 35 करेक्ट करके आना, क्योंकि आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत खामोशी से कर रहे हो, है ना, इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो शोर मचाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना, जब भी पूछा जाए सल्फाइड एसिड से जो है कॉपर का निष्कर्षण कौन सी विधि से किया जाता है, तो याद रखना ये जो है स्वतः अपचयन विधि से, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है, क्या फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है? ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, और जितने भी छात्र जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, तो इसमें जो सांदन किया जाता है वो सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। जब भी पूछा जाए फेन पलवन विधि की बात हो और किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण? देखो बात हो रही मैग्नेटाइट की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी मैग्नेटाइट की बात हो रही है। यस, इसमें आयरन का जो इससे क्या होता है, किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? आयरन का किया जाता है, यानी Fe का। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, 30 नंबर प्रश्न है, क्या गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखिए बात हो रही गैलेना की बात हो रही है, किस धातु का अयस्क है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही। तो गैलेना जो ये आपका पीवी का अयस्क है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड की बात हो रही है ना, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो फुल्स गोल्ड जो है FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं ना, तो ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 में प्रश्न है, क्या निम्न से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो F2 जो होता है ना, ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, 34 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है, क्या निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम? आयनिक विभव का मान अधिकतम जो होता है ये आपका फास्फोरस का होता है ना, P होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है? जिसमें क्या हो, FO OH NO यानी नाइट्रोजन हो, ये सब बनाता है ना। तो देखो यहाँ पर N मिला, हाइड्रोजन बंध NH3 बनाता है, H2O मिला, ये भी बनाता है, HF इसमें F मिला, ये भी बनाता है, लेकिन HCl में कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी प्रश्न पूछा जाए, क्या निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो याद रखना जिसमें F मिले O मिले N, वो सभी के सभी क्या करेगा? ये सभी हाइड्रोजन बंध बनाता है, और बाकी इससे छोड़कर लगा देना नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर प्रश्न है, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पैराइट की बात हो रही है, अब इसका सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। CuFeS2 क्या है? कॉपर पैराइट का सूत्र है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जाए, क्या क्रिस्टल के जो है सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है? देखिए बात हो रही क्रिस्टल में जो है सीमित पैकिंग में सबसे अधिक जो खाली स्थान होता है किसका होता है? सबसे अधिक खाली स्थान होता है आपका सरल इकाई घन सेल में होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? फलक केंद्रित सेल में नहीं होता ना। तो 37 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। सरल घन इकाई सेल में आपका क्या होता है? सबसे अधिक की बात हो रही, सबसे अधिक अगर पूछा जाए खाली स्थान किसमें होता है, तो याद रखना
सरल घनिकाय सेल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है क्या, एल्कीन। देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र, यहां से फॉर्मूला आपकी 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आंसर चूज कीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है ये प्रश्न है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है ना, ऑप्शन क्या होगा ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, क्या एंजाइम क्या, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना, तो ज्यादा ध्यान दीजिए। एंजाइम जो होता है ये आपका क्या है, प्रोटीन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर प्रश्न है, क्या रावा कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। तो रावा आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है, पॉलीएमाइड का कौन सा रेशा बना होता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मेड ऑफ पॉलीएमाइड की बात हो रही है। तो जो भी शायद 41 का ऑप्शन इसका नाइलॉन चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर। जब भी पूछा जाए कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, पॉलीएमाइड का बना होता है नाइलॉन, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे जो है ना, देखिए बात हो रही, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, एक फैराडे की बात हो रही। एक फैराडे जो होता है विद्युत कितने कूलाम के इक्वल होता है, ये प्रश्न है। ये जो इक्वल होता है ये 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 96,500। अगले प्रश्न की बात करें, 43 नंबर प्रश्न है, क्या प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। ये प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। प्रश्न काफी जबरदस्त है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं चालकता कहते हैं ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रावा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 45 में प्रश्न है, क्या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बोलोगे सर जी ये तो वास्तविक घोल द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है, घोल द्वारा इसके भी द्वारा, इनमें से कोई तो इसको नाम निशान ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, जी हाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है कोलाइड द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना, तो याद है ना, जब भी पूछा जाए एंजाइम क्या है, ये आपका प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन है। ओके चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन है 47। यहां पर प्रश्न पूछा जाए, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखिए बात हो रही क्या, हाँ देखिए बात हो रही क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस जो है फीवर की बात हो रही है, यानी कौन सी दवा बुखार को रिड्यूस करता है यानी कम करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक जो दवा है, ये बुखार को कम करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए क्या दवा बुखार को कौन कम करता है, एंटीपायरेटिक जो दवा है क्या करता है, बुखार को कम करता है। अगले क्वेश्चन है 48 नंबर, एथेन में कार्बन का संकलन क्या होता है। एथेन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी बात तो हो रही एथेन की है ना, तो एथेन में जो होता है इसका कार्बन का संकलन sp3 होता है, क्या होता है, sp3 होता है, जी हाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, लोहे जो है इसका मुख्य अयस्क क्या है ना, लोहे की बात हो रही है और इसका मुख्य अयस्क की बात हो रही, क्या होता है ये प्रश्न पूछा जाए। तो लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट यानी Fe2O3, ये क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, जी हाँ बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 50 है। आज का वीडियो कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आज केमिस्ट्री आर पार करना ना। चलिए यहाँ पर बात हो रही किस क्रिस्टल संरचना में जो सीमित पैकिंग जो अधिकतम होती है, किस क्रिस्टल में जो संरचना में पूछा जा रहा है सीमित पैकिंग जो अधिकतम होती है, किसमें अधिकतम होती है। तो बोलोगे सर जी ये तो फलक केंद्रित सेल में होती है, एफसीसी में होती है, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, बहुत बढ़िया। जब भी पूछा जाए किस क्रिस्टल में संरचना में जो है सीमित पैकिंग अधिकतम होती है, तो याद है ना फलक केंद्रित सेल यानी एफसीसी में होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न है, क्या बीसीसी संरचना में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉट्स क्या होता है, कितना परसेंट होता है, ये प्रश्न है। ये आपका परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो ये जो परसेंट होता है ये आपका 68 से 32% होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 68 से कितना होगा, 32%। अगला क्वेश्चन है एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइस का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका जो परसेंट होता है वो 74 से 26%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 53, फटाफट आंसर लगाओ और एक एक क्वेश्चन जितने भी क्लास में प्रेजेंट है एक एक क्वेश्चन एकदम निगाहें बनाए रखिए और याद जरूर करते चलिए, 2 बार 3 बार जितनी बार हो यह वीडियो जरूर देखकर एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ठीक है ना, और जो छात्र लाइक नहीं किए अभी तक, तो लाइक में भी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम में कमाल करके आना, क्योंकि आप सभी को जो है ना, आप सभी क्या कर रहे हैं, मेहनत अभी खामोशी से कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है
फिक्स है कि आपका गर्दा गर्दा आएगा और कमाल करके आओगे। देखिए बात थोड़ी क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है, अब किसके द्वारा यह वृद्धि होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका दाब वृद्धि से जो है वृद्धि होती है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न है क्या, डायमंड हीरा में जो है, देखो बात हो डायमंड हीरा में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी वॉइड यानी खाली स्थान का परसेंट कितना होता है, ये प्रतिशत की बात हो रही है। तो बोलोगे सर ये तो 34 से 66% होती है, बिल्कुल होती है, ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन है कि एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की जो है संख्या कितनी होती है। अरे रे देखो एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न, निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है। देखिए बात हो रही है निम्न में किसमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये प्रश्न है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही है तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल में जो शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या हो। देखिए क्रिस्टल में जब शॉर्ट की डिफेक्ट जो है पाया जाता है जब क्या हो, है ना, जब जो है आपका समान संख्या में धनायन या ऋणायन गायब होता है तभी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाता है, जब क्या हो, जब समान संख्या में क्या हो, धनायन और ऋणायन क्या हो, गायब होता है। तो ऑप्शन जो भी छात्र इसका क्या चूज किए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न है क्या, क्रिस्टल में जो है अस्थान जालक की संख्या कितनी होती है। देखिए प्रश्न क्या जबरदस्त प्रश्न है। तो क्रिस्टल में जो है अस्थान जालक की जो संख्या होती है ना वो आपका 14 होती है, ऑप्शन क्या होगा, बी। याद रखना क्रिस्टल में जो अस्थान जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटासियम जो है किस जो संरचना है, किसकी संरचना है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। धुरंधर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा के आना एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत करोगे और ये हौसला ये इसी तरह एकदम बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एग्जाम तो होना ही है, होना है, और एग्जाम में जाकर आप लोगों को कमाल भी करना है और एग्जाम के आप लोग बादशाह बन के आना है। देखिए बात हो रही है और आपका इंतजार कर रही है एग्जाम, आप पर फिदा होने के लिए तैयार है ना। अब क्या चाहिए बताओ, आपका क्वेश्चन पेपर आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, तो आंसर तैयार करके जाना है, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, सोडियम तथा पोटासियम का जो क्रिस्टलीकृत जो संरचना, ये संरचना किसकी है, तो बोलोगे सर ये बीसीसी की संरचना है। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टलीकृत संरचना है किसकी, बीसीसी की। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न है कि लेड जिनकॉर्बे जो है PbZrO3 जो है पूछा जा रहा है, क्या है ये प्रश्न है, ये आपका क्या एंटी फेरो जो है इलेक्ट्रिक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 61 नंबर प्रश्न है क्या, घनीय संरचना की बात हो रही है। जी हाँ, प्रश्न ध्यान से समझिए, घनीय संरचना में जो परमाणु ए कोना है यानी कॉर्नर तथा बी फलक केंद्र जो है, फलक यानी फेस केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र AB3 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन को ढूंढो, ये AB3 है कहां पर, यहां दो ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन ऑप्शन यहां पर बी में दिख गया। जी हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए घनीय संरचना में जो है परमाणु ए कोना है, कॉर्नर है तथा बी आपका फलक यानी फेस केंद्र पर यौगिक का सूत्र होगा AB3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है घनीय क्रिस्टल में जो एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो इसमें एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह 23 होती है, कितनी, 23 होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न, एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। देखो एनियन वैकेंसी में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न है, उसे एप सेंटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एप सेंटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एप सेंटर युक्त क्रिस्टल कौन है, एप सेंटर युक्त की बात हो रही है, मतलब वो युक्त है, वो कौन से क्रिस्टल होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, वो क्रिस्टल आपका इनमें से सभी होगी, ये सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्न, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद करना है। चलिए 65 एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में कमाल आप लोग करके आओगे। देखिए बात हो रही ताप वृद्धि के साथ जो किसकी विद्युत चालकता में कमी, अगर ताप अगर वृद्धि होती है ना तो किसकी जो है चालकता में कमी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किए, सुचालक धातु चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है तो सुचालक धातु में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वह ठोस जिसमें क्या हो, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, बताओ वो कौन सा जो है ठोस है, पूछा जा रहा है वह ठोस जिसमें क्या हो, शॉर्ट की तो पाया जाएगा ही और साथ ही फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जा रहा है, किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपका किसमें पाया जाएगा, आंसर लगाओ 66 का क्या होगा, AgBr में, है ना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल सही उत्तर है। AgBr में क्या होता है आपका शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 67 है। यहाँ पर प्रश्न है क्या ZNO को गर्म करने पर जो है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ZNO को हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, अब इसकी जो विद्युत चालकता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो प्रभाव पड़ता है ये बढ़ता है, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न है क्या क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय की जो है संख्या का अनुपात क्या होता है, ये प्रश्न है। इसका जो अनुपात होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 69 में प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। ज्यादा की बात थोड़ी है, जी हाँ, ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है CHCl3 में होता है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। CHCl3 में क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 70 ग्लास जो है ये पूछा जा रहा है क्या है ना, ग्लास शीशा की बात हो रही है, तो ये आपका क्या अतिशीतलित द्रव हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और अगले प्रश्न देखिए 71 नंबर, आयनिक ठोस कौन है। ये देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयनिक ठोस जब भी पूछा जाए NaCl। हीरा डायमंड क्या है बताओ, डायमंड की बात हो, हीरा जो है क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या नेटवर्क सॉलिड है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। फटाफट आज करा रहा हूं क्लास, देख रहे हो एकदम कितना फास्ट चल रहे। क्वेश्चन में 74 है धात्विक ठोस जो निम्नलिखित में कौन है। देखिए बात हो रही है धात्विक ठोस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी धात्विक ठोस की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है कौन है ना, तो धात्विक ठोस आपका धातु एवं मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ससंयोजित ठोस की बात हो रही है, तो ससंयोजित ठोस आपका कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ससंयोजित ठोस आपका क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट आपका ससंयोजित ठोस होता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 76 में प्रश्न है अनुचुंबकीय जो है पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पदार्थ जो है कौन है, ये प्रश्न है। तो ऐसे पदार्थ की बात करें तो ऐसे पदार्थ आपका Cu2+ होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 77 SCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन की संख्या कितनी होती है, HCP की बात हो रही है ना। जब भी पूछा जाए SCP फ्रैक्शन की जो है इसमें पैकिंग फ्रैक्शन की जो संख्या होती है ना वह कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका 0.74 होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन होते हैं, ये प्रश्न है। तो विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो होता है ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 79 प्रश्न है BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है। देखो बात हो रही BCC की बात हो रही है ना, BCC यूनिट जो सेल है इसमें जो एटम की जो संख्या होती है ना वो आपका 2 होती है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड की बात हो रही है, ये आपका क्या CrO2 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन NaCl में जो है Cl का जो CN का जो संख्या होगा वो कितना होगा, ये प्रश्न है। इसकी संख्या 8 होती है, अच्छी तरह से याद देना, प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए NaCl में Cl का जो है CN का समन्वय संख्या कितनी होती है, तो वो आपका 8 होती है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न, फटाफट करो जल्दी जल्दी याद कीजिए। देखिए बात हो रही क्या चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, नॉमिकल हो, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी डायरेक्टली जो एकदम फटाफट याद करना। देखिए बात हो 10 लीटर 10 मोलर जो है आपका M/10 घोल के लिए जो है घुल की मात्रा पूछा जाए कितना परसेंट होगी, तो देखो घुल की जो मात्रा हो जाएगी वो 1.0 मोल हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन जो है सहजात गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो प्रासरणी दाब क्या ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न है, यहां पर प्रश्न है क्या यदि KCl का जलीय घोल अगर 100% क्या विघटित होता है तो बताओ, तो पूछा जाए वन ऑफ गुणांक कितना होगा। अगर 100% अगर क्या हो रहा है विघटित होता है तो वन ऑफ गुणांक होगा वो कितना होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वन ऑफ गुणांक जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, याद रखना अच्छी तरह से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर किस जो है आपका 0.001 जो है तनु घोल के लिए जो सबसे न्यूनतम हिमांक किसका होगा। देखो सबसे न्यूनतम की बात हो रही है, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम जो होगा आपका Al2SO4 2S3 का हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 89। देखिए यहाँ पर बात हो रही किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाए और पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए फटाफट आंसर दीजिए, प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत सही जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया।
अद्भुत, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा, मोलरता एवं मोलर प्रभाव हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यानी पूछा जाए किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, तो मोलरता एवं मोल प्रभाव से बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 90 नंबर क्वेश्चन है क्या, प्रोटीन। देखिए बात करें प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है कौन सी विधि है, तो उपयुक्त विधि की बात हो रही है, वो विधि आपका प्रासरणीय दाब विधि है, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी प्रोटीन तथा पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का उपयुक्त विधि क्या, प्रासरणीय दाब विधि। अगले क्वेश्चन है 91 नंबर, देखो घोल का सजात गुण होता है, घोल का सजात गुण क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया था समानुपाती 1 अपॉन क्या, घोल का अनुभार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, फटाफट एकदम आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपन को ज्यादा करना है। देखिए बात तो निम्न में कौन जो एंटीफ्रीजेस का काम करता है, एंटीफ्रीजेस का काम कौन करता है, ये प्रश्न है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, एंटीफ्रीजेस का काम करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ क्यों, क्योंकि ठंडा पानी हिमांक को घटाता है और गर्मी को बढ़ाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94, 93 हो गया ना, हाँ चलिए बहुत सही। 94 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है क्या, इनमें से कौन जो है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित, राउल्ट नियम से कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न है। ये जो करता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब भी पूछा जाए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगले क्वेश्चन की बात करें 95 नंबर प्रश्न है क्या, कौन जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, ये कौन नहीं है, तो मूलन उन्नयन स्थिरांक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक वायुमंडल दाब सबसे उच्च होगा, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था बेरियम क्लोराइड का क्या होता है 0.1 एम बेरियम क्लोराइड BaCl2 का क्या होता है सबसे उच्च होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, H3PO3 क्या, ये आपका द्विवाष्मिक अम्ल है, ऑप्शन बी। जो भी क्वेश्चन रिपीट मिला फटाक से आंसर देना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड वही है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम ग्लूकोज अगर 20 ग्राम में जो है घोला गया तो विलयन का भार का प्रतिशत कितना होगा, ये प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 ग्राम है, 5 चौक 20, 4% निकल जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न, यहां पर प्रश्न है क्या, बिलियन में विलय। देखिए बात हो रही बिलियन में विलय की जो है मूलतः किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है, ये जो व्यक्त की जाती है मोल जो है प्रति किलोग्राम विलायक में व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब भी पूछा जाए बिलियन में जो है विलय की जो मूलतः जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो मोल प्रति किलोग्राम विलायक में की जाती है। अगले क्वेश्चन है क्या, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ, देखो ताप पर निर्भर नहीं करता है ना, वह कौन है, तो वह आपका मोललता है। जी हां, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो क्या है, जो आपका क्या ताप पर निर्भर नहीं करता वो आपका मोललता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, जल की मोललता क्या है, देखो जल की हमने बार बार बताया, जल का मोललता कितना होता है 55.55 होता है मोल प्रति लीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए जो निम्न में से सबसे उत्तम विधि जो है वो कौन सी विधि है, तो सबसे उत्तम विधि जो है आपका प्रासरण दाब मापन विधि है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए जो है निम्न से सबसे उत्तम विधि जो है क्या है, प्रासरण जो है दाब मापन विधि, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर प्रश्न है क्या, यहां पर प्रश्न है क्या, निम्न जो है जलीय विलयनों में जो सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन है, सबसे श्रेष्ठ जो है विद्युत चालक है तो कौन है, बताओ कौन सा सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, बोलोगे सर से ये तो 0.1 एम KCI है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, आप लोग 104 नंबर को सिर्फ 4 नंबर लिखिए, ठीक है, उतना चैट में आप 104 उतना लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 104 को 4, 105 को 5, 106 के 6 ऐसे लिख के चलो, ठीक है ना, ताकि आपको टाइम नहीं लगे, फटाफट आंसर दो। देखिए बात हो रही है 100 ml जल में अगर इतना आपका ग्लूकोज 0.80 ग्राम ग्लूकोज आपका C6H12, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, याद रखना C6H12O6 घुला हुआ, तो बताओ 27 सेल्सियस पर जो है इस विलयन का जो है प्रासरण दाब कितना होगा, कितना ATM होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो ATM हो जाएगा वह कितना होगा, बताओ, बिल्कुल 2.46 ATM हो जाता है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी एकदम। अभी जल्दी जल्दी याद ही करो, ज्यादा अभी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, अभी क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही सोडियम क्लोराइड आपका 0.20 बिलियन जो है मोल जलीय विलयन के लिए जो है क्वथनांक का मान जो है निम्न हो सकता है। अब कितना निम्न हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बोलोगे सर जी ये जो निम्न हो सकता है ये आपका 100.2 जो है आपका सेल्सियस निम्न हो सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, ये सभी जो एक दो नॉमिकल प्रश्न है कुछ इस प्रकार, तो वो उतना पूछा नहीं जाता ना, लेकिन एक आध कभी कभी पूछ दिया जाता तो उसको हमने ऐड किया। देखिए बात हो बिलियन स्थिरांक आर का मान क्या होता है, इसमें कौन से ऑप्शन चाहिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया, और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी छात्र वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिए। जो स्टूडेंट चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिले और आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सको, ठीक है ना। चलिए 107 नंबर प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में जो है किसमें जो है विलियन विलय का अनुसंख्य जो है गुण नहीं, अनुसंख्य गुण नहीं की बात हो रही, कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये वाष्प दाब अवनमन जो है बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, वाष्प दाब अवनमन। अगला क्वेश्चन 113 नंबर प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में कौन सा सेल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ कौन सा जो है निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा सेल की बात हो रही जो हाइड्रोजन क्या कहता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है ये प्रश्न है, ये आपका ईंधन सेल आपको इसमें बदलता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 114 नंबर प्रश्न है, क्या निम्न में कौन, देखिए बात हो रही निम्न में कौन जो है सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित कर सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही। देखिए बात हो रही क्या सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एमएन करता है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो है कौन द्वितीयक सेल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना। देखिए द्वितीयक सेल कौन है, द्वितीयक सेल जो होता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, आपका द्वितीयक सेल होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन 116 में प्रश्न है, क्या किस धातु की जो है आयन ऊर्जा जो है सबसे कम है, सबसे कम किसका होता है, तो बोलोगे सबसे कम जो होता है वो आपका CS का होता है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है लेंथेनॉइड जो है अणुचुंबकीय पूछा जाए कौन है, तो EU2+ का क्या, ये आपका लेंथेनाइट चुंबकीय, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न देखिए फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी हम खींच रहा हूँ। देखिए बात तो निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जो है जलीय विलयन के जो है विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है, किससे जो है कौन से विच्छेदन से जो है धातु प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका Ag से धातु प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न जो है आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, सबसे प्रबल अपचायक की बात हो रही है, तो सबसे प्रबल अपचायक होता है आपका I- होगा, ऑप्शन डी। ओके फटाफट करना, एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद करते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इसे अभी मात्र जो है कितना समय में अभी इतना क्वेश्चन खींच दिए, मात्र 40 मिनट, तो 5 मिनट तो ऐसे ही बातचीत किए थे हम लगभग, है ना, तो मतलब 30 मिनट में लगभग देखिए 100+ क्वेश्चन 120 के आसपास क्वेश्चन पहुंचा दिए हैं 30 मिनट के अंतर्गत, समझ रहे हो। और ऐसे ही अगर हम मान लीजिए इजी आराम से मस्ती से ले रहे थे क्लास, तो मतलब 70 क्वेश्चन में 1 घंटा प्लस समय लगता था, लेकिन आज थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, है ना, ताकि बहुत सारा प्रश्न आज कवर हो जाए। देखिए बात हो रही है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रश्न देखिए प्रश्न पूछा जाए सेल स्थिरांक जो होती है इसकी इकाई क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है ना ये ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, यह नियम जो किससे संबंधित है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के जो समतुल भार से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए फैराडे का विद्युत जो है अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद है ना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रो क्या होगा, लाइट के समतुल भार से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 122 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या हाइड्रोजन, देखिए बात हो रही है हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जो है हाइड्रोजन का दहन होता है, जो क्या है ना, जो पूछा जा रहा है क्या है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या तापमान में वृद्धि के साथ जो धातु की चालकता, अगर तापमान अगर इंक्रीज होती है तो इसकी जो धातु की जो चालकता होती है वह क्या होती है ना। एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट जरूर याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का परीक्षा में इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न का लेवल एकदम जिस लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं देख लीजिएगा, प्रश्न पिछले साल भी इस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ही इजी प्रश्न मिलेगा, जी नहीं, है ना, इजी प्रश्न थोड़ी है, उसके प्रोशन है जो वो आपको इजी प्रश्न देगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, जितने भी छात्र अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, हाँ जितने भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्या बात है, एकदम क्वेश्चन दिखा और भौकाल मचा दिया। देखिए बात हो रही है तापमान में वृद्धि के साथ जो है धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 123 का भी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं 124 नंबर प्रश्न, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या
ध्यान दीजिए, अब आंसर लगाओ। बात हो रही चालक की जो है चालकता एवं प्रतिरोध नामांकित में से जो किस प्रकार संबंधित है। देखिए चालक की जो चालकता होती है एवं प्रतिरोध जो है नामांकित में किस प्रकार से जो है संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो संबंधित होगी C बराबर 1/8 से जो है संबंधित होती है। क्या होता है, C बराबर 1/8 से संबंधित होगी। ऑप्शन क्या होगा, हाँ ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 125 नंबर प्रश्न है, क्या वह उपकरण जिसमें क्या ईंधन, जैसे वह उपकरण की बात हो रही है जिसमें क्या ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का जो है सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। उसे ईंधनशील कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये सभी स्टूडेंट ये प्रश्न याद रखना। प्रश्न देखो कहा क्या जा रहा है, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए, है ना, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। हाँ कोशिश करना है, कोशिश करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। देखिए बात हो रही क्या, वह उपकरण की बात हो रही जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के जो है दहन ऊर्जा का जो है सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ईंधनशील कहते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 126 में प्रश्न है, क्या फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है संबंधित है। यह नियम किससे संबंधित है, यह नियम है विद्युत की जो है समतुल्य भार से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है एक आयनिक यौगिक कौन है। देखिए बात हो रही है क्या, निम्नलिखित में जो है एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सोडियम नाइट्रेट जो है ये क्या आपका एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सोडियम नाइट्रेट क्या है, आपका आयनिक यौगिक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 128 देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, क्या सोडियम फ्लोराइड के जो जलीय घोल का जो है विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद जो है प्राप्त जो है धनोद एवं ऋणोद, है ना, प्राप्त प्रतिफल क्या होगा, ये प्रश्न है। इसमें जो प्राप्त जो प्रतिफल होता है वो आपका F2 और S2 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, ठीक है। क्या होगा, F2 और S2 का जो है विद्युत विच्छेदन। चलिए बहुत बढ़िया, मस्त वॉइस भी जा रहा है। देखिए जब बात हो रही क्या, सोडियम जो है क्लोराइड होना चाहिए ना, सोडियम क्लोराइड जो है इसके जलीय घोल का जो है विद्युत विच्छेदन कराने पर घनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होता है, H2F2, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 129 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही है गोज टू बी का जो है परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का जो है सांदन क्या दोगुना कर दिया जाए, तो बताओ प्रतिक्रिया की दर जो है निम्नलिखित में कौन सा गुणक जो है, यानी कितना गुना जो है बढ़ता है, ये प्रश्न है ना, कितना गुणक से बढ़ता है, ये प्रश्न है। अब आंसर लगाओ, ये जो 4 गुना बढ़ेगा, अगर हम इसकी कोटि को अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अगर ए सांद्र से 2 गुना करेंगे तो ये इसकी जो प्रतिक्रिया 4 गुना जो है बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 प्रश्न है, क्या अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए जो है ताप गुणांक जो है निम्नलिखित में जो है किसके बीच होता है। बताओ अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए पूछा जा रहा है ताप गुणक जो है निम्नलिखित में किसके बीच होता है, ये प्रश्न है। तो ये जो बीच होता है ना, ये आपका 2 एवं 3 के बीच होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 2 एवं 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 131 है, जल में H2G Ci2G इक्वल टू 2HCI है। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है कितनी हो जाएगी। तो इसकी कोटि आपका कितनी हो जाएगी बताओ, हाँ 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे, 0 होती है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 132 132 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, इसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसकी वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वह टाइम इनवर्स होती है। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए जो है कितनी औसत आयु की जो आवश्यकता होगी, कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है, ये आपका 6.93 जो है औसत आयु की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए प्रथम कोटि की जो प्रतिक्रिया के लिए जो है 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, तो याद रखना 6.93% की आवश्यकता होगी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात की 134 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है K4 Fe CN6 में जो Fe का जो प्रसंकरण क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका प्रसंकरण होता है Da2sp3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है अर्ध जीवन काल जो है स्वतंत्र है। अर्ध जीवन काल जो स्वतंत्र होता है वो होता है आपका प्रारंभिक जो है सांदन का होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए क्या किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है, याद रखना प्रारंभिक सांद्रता जो है का, याद रखना ऑप्शन सी। और याद रखना मेहनत में कभी भी पीछे भागना
नहीं है और अभ्यास लगातार निरंतर करते रहना, रिवीजन भी इस वीडियो को जो है लगातार आप लोग करते रहना, क्योंकि होता है ना कृत कृत अभ्यास जरमती होत सुजान रसरी आबज आबज सिर पर प्रत निशान। आप लोग देखते होंगे कुआं में जो है कुआं क्या होता है, कुआं से देखते हो कृत कृत अभ्यास जरमती होत सुजान रसरी आबज आबज सिर पर प्रत, यानी रसरी के आने जाने से क्या होता है कुआं पे निशान पड़ जाता है। उसी को इस तरह जो है आपको अभ्यास में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, उसके बाद आप लोगों की जो तैयारी होगी काफी एकदम जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही आंसर दे रहे। देखिए प्रश्न क्या पूछा है 136 में प्रश्न, देखिए यहां पर बात हो रही क्या, देखिए बात हो रही किसी अभिक्रिया के लिए जो है सक्रियण ऊर्जा का मान जो है निर्धारित किया जा सकता है। किससे निर्धारित किया जा सकता है ये प्रश्न पूछा जाए। यह निर्धारित किया जा सकता है आपका दो विभिन्न तापकण पर जो गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, है ना। तो ज्ञात कर ऑप्शन क्या होगा ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किसी अभिक्रिया के लिए जो है सक्रियण, किसी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान जो है निर्धारित किया जा सकता है, तो याद है दो विभिन्न तापकण पर जो है गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 137 में प्रश्न है क्या, यह अभिक्रिया आपका दिया गया 2FeCl2 है ना, SnCl2 है, गोज टू आपका क्या है 2FeCl2 Cl2 और SN और Ci4। ये जो उदाहरण है किसका है, ये पूछा जा रहा है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एग्जाम्पल किसका दिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका तृतीय कोटि का, किसका दिया गया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये अभिक्रिया आपका दिया गया है, अब बताओ इसकी कोटि क्या, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार। देखिए अभिक्रिया तो दिया गया ए गोज टू 2BC दिया गया, तो यहाँ पर इसकी पूछा जा रहा है R बराबर A इंटू B पावर क्या है 2 दिया गया है। तो बताओ इसमें दो इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है या हो तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी, बताओ इसकी कोटि क्या होगी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 + 1 क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जी हाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 139 देखिए प्रश्न पूछा जाए किसी अभिक्रिया का वेग जो है निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग आपको ये दिया गया, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताओ इसकी कोटि क्या होगी, ध्यान दीजिएगा इसकी कोटि पूछा जा रहा है क्या होगी, फटाफट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखो यहां पर देखिए के मिला, अगर के डॉट मिल जाएगा, ध्यान दीजिए अगर के डॉट मिलेगा तब इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तब इसकी अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी, ना कि तब 3 लगाना, तब क्या लगा देना 0 लगा देना, ऑप्शन इसका डी। ओके जब आपको इस तरह का अगर आपको मिले के डॉट और ए पे पावर आपका 2 और इधर आपको बी मिले तब आपको 0 देना, और सिंपल अगर आपको ये पार्ट मिले तो आपको ऑप्शन 3 चूज करना, ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन 140 में क्या, एक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह शून्य कोटि होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 141 देखिए, ये देखो अभिक्रिया से ज्यादा प्रश्न मिला है ना। देखिए बात तो किसी अभिक्रिया के इक्वल टू बी आपका ये दिया गया है ना। अब एक ही सांद्रता का 4 गुना बढ़ाने से जो है अभिक्रिया की जो दर जो है 2 गुनी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब इस कोटि क्या होगी, ये आपका 1/2 हो जाएगी, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 142 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है क्या, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए जो है गति स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गति स्थिरांक की इकाई पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दो। 142 का क्या होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। जो छात्र अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं किए कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले, है ना, और आप लोग जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 143, क्वेश्चन में 143 है क्या, अभिक्रिया की कोटि के लिए जो है कौन सा कथन असत्य है, बताओ कौन सा कथन असत्य की बात हो रही है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज की, कोटि हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या जो शुरुआत किससे 0 से होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये अनंत तक जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए अगर पूछा प्राकृत संख्या क्या होती है, ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 1 से लेकर अनंत तक ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो याद है कोटि के अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य होगा, याद है कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें 144 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बात हो रही क्या, किसी जो है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का जो है अर्ध जीवन काल अगर 1386 सेकेंड है, तो बताओ इसकी विशिष्ट गति जो है इस तरह का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। इसका जो मान होगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 जो ऐसे इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो विशेष अभिक्रिया का वेग इकाई क्या होती है, इसकी वेग इकाई पूछा जा रहा है, तो इसकी वेग इकाई क्या होगी,
हाँ एल क्या होगा, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना अभी सब। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे बच्चे लगता है थक गए, लिखता है कि बस कीजिए सर। अभी तो शुरुआत हुई है ना, चलो। क्या करते हो, मतलब छोड़ दे क्या, 150 क्वेश्चन करा के छोड़ देगा, आप लोग क्या चाहते, हम चाहते हैं एक दिन में कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन करा के आपकी केमिस्ट्री एकदम 35 में 70 के 70 क्वेश्चन मिले, लेकिन आप लोग तो पहले ही हार मान जाते हो ना, ये तो दिक्कत है ना। देखिए बात हो रही क्या, क्षारीय, देखिए बात हो रही क्षारीय माध्यम में जो है एस्टर, देखो एस्टर का जो जल अपघटन क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ 146 का क्या होगा सही जवाब, और लगभग सभी छात्र बिल्कुल सही सटीक आंसर दे रहे। यह क्या होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जो है जिसकी क्या होता है आणविकता 2 है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन जो होता है, ये क्या होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता क्या होती है 2 है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन की बात की 147 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बात हो रही क्या, अभिक्रिया की बात हो रही, किसकी बात हो रही, अभिक्रिया जो है 2H2 जो है गोज टू 2H2O2 है, इसका वेग आपको यहाँ पर दिया गया, तो ये बताओ कौन सी अभिक्रिया का वेग है, ये प्रश्न है, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन बी। जब इस प्रकार का प्रश्न मिले 2H2 गोज टू क्या हो 2H2O2 होगा, तो यह वेग किसका होगा, याद है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करिए, आपका कोलाइडी विलियन आपको जो है कोलाइडी विलियन में जो है कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो कितना से कितना होता है, इसका आकार जो होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁸ होता है, या आपका कितना से कितना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। देखो बात हो रही कोलाइडी विलियन जो है, इसमें कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁹ जो है एम तक होता है, मीटर तक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात की 149 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जो है मैक अर्थर विधि से किया जाता है, मैक अर्थर विधि से किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो बोलोगे सर जी इससे तो एजी का किया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एजी का क्या किया जाता है। अभी बहुत सारे छात्र सर जी क्या लिख रहा है सर जी बस करो, अरे रे रे। ऐसे में काम कैसे चले बताओ। ऐसे में काम कैसे चले एग्जाम में बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, सिल्वर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिल्वर ही होगा ना। देखिए बात हो निम्नलिखित में किस धातु का जो निष्कर्षण मैक अर्थर विधि से जो किसका निष्कर्षण किया जाता है, सिल्वर का किया जाता है, यानी एजी है ना, सिल्वर का क्या होता है, मैक अर्थर विधि से निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है क्या, किसी गैस के जो है ठोस सतह पर, किसी गैस के ठोस सतह पर जो है अधिशोषण की मात्रा जो निर्भर करती है, ये अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, गैस के ताप पर भी करती है, गैस के दाब पर भी करती है, गैस की जो प्रवृत्ति पर भी करती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपयुक्त में जो है सभी पर यह निर्भर करती है, जो भी शायद ऑप्शन डी चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किसी गैस की जो है ठोस सतह पर जो है अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है किस पर, उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है, तो बोलोगे सर प्लेटिनम तो ही पाई जाती है, ये सभी तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, ऑप्शन डी। जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्लेटिनम है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 152 में प्रश्न है क्या, ब्रोनियम जो है गति का कारण क्या है, इसका आंसर लगाओ। ब्रोनियम जो है ना, ब्रोनियम की बात हो रही है, इसका जो गति का जो कारण है ये पूछा जा रहा है कौन सा कारण है, इसका कारण होता है परिक्षेपण माध्यम के जो है अणुओं का, कोलाइडी कणों पर क्या होता है संघात जो है, इसका कारण होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। जब भी पूछा जाए ब्रोनियम गति का क्या कारण होता है, तो परिक्षेपण माध्यम के जो है अणुओं का कोलाइडी कणों पर जो है संघात होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो अगले प्रश्न की बात की, क्वेश्चन में 153 नंबर प्रश्न है क्या, ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। देखिए बात हो रही क्या, ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये परिक्षेपण आपका जेल कहलाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा जब भी पूछा जाए किसी ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, जेल कहलाता है, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्या होता है, जिलेटिन जो होता है बर्फ के कणों का क्या होता है स्कंदन से रक्षण करती है, जी हाँ, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए आइसक्रीम के निर्माण में क्या होता है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है जिलेटिन बर्फ के कणों का क्या करता है स्कंदन से रक्षण करती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 155 नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है क्या, बादल कोहरा एवं कुआशा द्रव गैस जो है कोलाइडो एरोसोल जो है धूम किस प्रकार के कोलाइड, देखिए बात हो रही बादल की बात हो रही, कोहरा की बात हो रही, कुआसा की बात हो रही है, द्रव गैस क्या है कोलाइडी जो है एरोसोल है, ये धूम जो है किस प्रकार का जो है कोलाइडी तंत्र है, ये प्रश्न है। ये आपका ठोस गैस जो है
आपका कोलाइडी तंत्र होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती, स्वर्ण संख्या जो है सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या किसमें सबसे कम होती है, तो ये जो कम होती है आपका जेलेटिन में जो है सबसे कम होती है स्वर्ण संख्या, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जेलेटिन। अगले क्वेश्चन की बात करें 157 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कोहरा निम्न में से किस प्रकार के जो है कोलाइडल है ना कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण, देखिए बात कोहरा की बात हो रही है, निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल जो है सिस्टम का उदाहरण है, ये प्रश्न है। ये जो उदाहरण होता है आपका द्रव गैस, द्रव का जो है गैस में विलयन में जो है उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन निम्न में जो है हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बात हो रही क्या निम्न में जो है पूछा जा रहा है क्या हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, हाइड्रोफोबिक क्लोराइड जो है पूछा जा रहा है कौन है, ये आपका सल्फर है, सल्फर क्या है आपका हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 159 नंबर प्रश्न है क्या किसके द्वारा दूध को जो कुछ समय के लिए जो सुरक्षित किया जा सकता है, किसके द्वारा, अरे देख रहे हो दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, किसके द्वारा की बात हो रही है, ये जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड विलयन के द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण में गैस के कण जो है ठोस सतह पर जो है किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, कौन से बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं, ये प्रश्न है। ये आपका वांडर वॉल बल के द्वारा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। डी वाले छात्र गजब का जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत सही है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करिए 161 नंबर प्रश्न। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती है वह एक होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो बोलोगे सर जी टिंडल प्रभाव की बात हो रही है ना, ये तो बिलियन में बिल्कुल भी नहीं होता, अपक्षेप में भी नहीं, वाष्प में नहीं, लेकिन सॉल में पाया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, याद रखना सॉल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 163 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से कौन जो है लाइफलिक कोलाइड है, लाइफलिक कोलाइड की बात हो रही पूछा जा रहा है कौन है, तो दूध आपका क्या है लाइफलिक कोलाइड है, जी हाँ, नहीं दूध तो नहीं होगा, गोंद होता है ना, लाइफलिक कोलाइड कौन होता है, गोंद होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। हाँ क्या होता है, गोंद होता है, ध्यान दीजिएगा, दूध नहीं होगा, ठीक है ना। देखो प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न पूछा जाए निम्न में से कौन जो है लाइफलिक कोलाइड, लाइफलिक कोलाइड कौन होता है, गोंद होता है ना, ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन सा गुण जो है कोलाइड है ना, कोलाइड विलयन के जो है आवेश से उत्पन्न है, आवेश से कौन स्वतंत्र है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, निम्न में जो पूछा जाए कौन सा जो गुण कोलाइड विलयन के जो आवेश से स्वतंत्र है, आवेश से जो स्वतंत्र होता है या टिंडल प्रभाव ही तो स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए निम्न में कौन सा गुण जो है कोलाइड विलयन के जो है आवेश से स्वतंत्र होता है, तो टिंडल प्रभाव ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें 165 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या पृष्ठ पर जो है किसी आणविक जो है स्पीशीज के जो है केंद्रीकरण की घटना जो है क्या कहलाती है, तो इसमें जो केंद्रीकरण की जो घटना कहलाती है अधिशोषण कहलाती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी पृष्ठ पर जो है किसी आणविक जो है स्पीशीज के जो है केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांदन जो प्राय निम्नलिखित में जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांदन प्राय किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सल्फाइड अयस्क जैसे पूछा जाए और किस विधि द्वारा पूछा जाए, फेन उत्पादन लिखा है लेकिन फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ओके हाँ क्या बात है, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 167, क्वेश्चन में 167 है क्या क्षय रोग, देखिए बात हो रही क्या क्षय रोग को जो है ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, क्षय रोग की बात है ना, अब इसको ठीक करने के लिए कौन से एंटीबायोटिक का जो है प्रयोग होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो इसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ये आपका स्टेप्टो जो है माइसिन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर प्रश्न, देखिए पूछा जा रहा है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जो है जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, देखिए बात हो रही है अर्धचालक की बात हो रही है। अब इसके रूप में उपयोग के लिए जो है जर्मेनियम का जो शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न है। ये जो इसका शोधन किया जाता है आपका प्रक्षेत्र शोधन विधि से इसका किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन जो है सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क पूछा जा रहा है कौन है, तो गैलेना क्या है, गैलेना आपका सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 170 नंबर प्रश्न,
अब आंसर का इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही डीएनए जो है संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के जो है बीच हाइड्रोजन बंध की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यह जो संख्या होती है आपका 2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए डीएनए की बात, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसके संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन जो इसके बीच जो हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है किसमें निर्माण होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जो निर्माण होता है आपका बेकालाइट से होता है इसका निर्माण। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए विद्युत स्विचों का निर्माण होता है किसमें होता है? तो याद है ना, बेकालाइट से होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कच्चा लोहा पिग आयरन की बात हो रही है, इसमें कौन सा तत्व जो अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित है? देखिए बात हो रही है कच्चा लोहा यानी पिग आयरन की बात हो रही है, इसमें कौन सा तत्व जो है अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित? अशुद्धि के रूप में कौन उपस्थित रहता है? तो अशुद्धि के रूप में जो उपस्थित रहता है वो आपका कार्बन रहता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 173 नंबर प्रश्न है क्या? गुरुत्व है ना, गुरुत्व जो है पृथक्करण विधि से जो है सांद्रित किया जाता है। अब गुरुत्व जो पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, क्या सांद्रित किया जाता है? बोलो सर जी, ये तो हेमेटाइट, इससे हेमेटाइट को इसको सांद्रित किया जाता है। हेमेटाइट को किससे? गुरुत्व पृथक्करण विधि से। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। 174 नंबर प्रश्न है, निम्न से किस जो है अयस्क का जो सांदन रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? देखिए बात हो रही क्या, निम्न से किस अयस्क का जो सांदन जो है रासायनिक लीचिंग विधि से किसका सांदन किया जाता है? ये प्रश्न है। इसमें जो है अर्जेंटाइट है ना, अर्जेंटाइट का जो क्या पूछा जा रहा है? लीचिंग विधि से किसका किया जाता है? अर्जेंटाइट का जो लीचिंग विधि से जो आपका सांदन किया जाता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन में 175 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का सांदन किया जाता है? देखिए बात हो रही फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का सांदन किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका सिनेवार चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए फेन पलवन विधि से किस अयस्क का सांदन किया जाता है, सिनेवार का जो है सांदन फेन पलवन विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालाकाइट जो है ना, मालाकाइट की बात हुई है, अयस्क जो सूत्र होता है ये क्या होता है? ये प्रश्न है। तो मालाकाइट का सूत्र होता है CuOH2 CuCO3 होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए मालाकाइट अयस्क का सूत्र होता है क्या? CuOH2 CuCO3 होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर प्रश्न, यहां पर आंसर दीजिए। बात हो रही इस्पात, देखो इस्पात को जो है लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? देखो बात हो रही इस्पात को अगर क्या किए, लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को पूछा जरा क्या कहते हैं? तो याद है ना, इस विधि को कहते हैं एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग विधि कहते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एनीलिंग। अगला क्वेश्चन है क्या? कार्बन। देखिए बात हो रही कार्बन अपचयन विधि से जो है निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से जो है क्या निष्कर्षित किया जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस विधि से निष्कर्षित किया जाता है आपको आयरन यानी Fe को किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 179 नंबर प्रश्न है क्या? आग बुझाने के लिए उपयोग में लाने वाला पदार्थ क्या है? देखो आग बुझाने के लिए होता है CCI4 होता है। ऑप्शन क्या होगा? 179 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। CCI4 क्या होता है? आग बुझाने के लिए जो इसको यूज में लाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 180 नंबर क्या है? अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए बात हो रही अयस्क से जो है, अयस्क से क्या है, गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं? तो इस विधि को, हाँ बहुत मस्त, इस विधि को क्या कहते हैं? जारन कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जब भी पूछा जाए अयस्क से जो गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? जारन कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 181 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से किस धातु को जो है विद्युत शुद्धिकरण द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? देखो बात हो निम्न से किस धातु की बात हो रही है जिसमें क्या है विद्युत शुद्धिकरण द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है? किसको शुद्ध किया जा सकता है ना, या किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और तमाम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। EI को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 182 नंबर प्रश्न है क्या? थर्माइट विधि में जो है अपचायक होता है, थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है वह क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जाए तो थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है ना, बताओ इसका आंसर। थर्माइट विधि में जो अपचायक क्या होता है? ये आपका निकेल तो बिल्कुल भी नहीं होता, सिल्वर भी नहीं होता, कॉपर भी नहीं होता, लेकिन सोडियम जो होता है ये बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी थर्माइट विधि में जो है अपचायक क्या होता है? सोडियम होता है। 182 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, सोडियम होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो सस्ता नशा के कारण 182 डबल बार है ना,
तो क्या करो फिर भी देख लीजिए, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके मेहनत के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, एक एडवांस क्वेश्चन है, इसको एडवांस क्वेश्चन में रखो। चलो एक एडवांस क्वेश्चन देखो, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बात हो रही सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है, सदैव मुक्त अवस्था में पूछा जा रहा है ना, सदैव जो है मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु पूछा जा रहा है, कौन सी है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है या सोडियम होता है। तो देखो सदैव मुक्त अवस्था में पूछा जाए तो ये आपका गोल्ड होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 183 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में जो है पर क्यूप्रस अयस्क कौन है, क्यूप्रस अयस्क की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, निम्न में जो है क्यूप्रस अयस्क जो है पूछा जा रहा है कौन है, तो क्यूप्रस अयस्क जो है ना कौन है, तो जैसे क्यूप्रस है तो क्यूप्राइट हो जाएगा, हाँ ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ध्यान दीजिए जब भी पूछा जाए क्यूप्रस अयस्क कौन है तो यानी क्यूप्राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाँ अब दम लेने दो यार आपका तो हालत हो रहा है, मेरा भी पंचर हो रहा है धीरे धीरे जो है ना स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, मतलब इसका उल्टा समझ लो, घट रही है चलिए कोई बात नहीं, बाद में भी तो जरूर देखेंगे इन सब। देखिए बात हो रही सभी अयस्क जो है खनिज है, सभी अयस्क क्या खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि अब देखो सभी अयस्क क्या है खनिज है, किंतु सभी खनिज क्या अयस्क नहीं है, पूछा जा रहा है क्योंकि क्या होगा, सभी खनिजों से जो है धातु का निष्कर्षण है ना मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये आपका सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, ऑप्शन ए। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 185 देखिए, सोडियम निष्कर्षित, देखिए बात हो रही सोडियम की बात हो रही, सोडियम जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है, तो सोडियम निष्कर्षण में जो प्रयुक्त विधि जो है क्या कहलाती है, ये आपका डाउन विधि कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सोडियम निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है, डाउन विधि। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है कौन सा आयरन जो है आयरन का अयस्क नहीं है, तो आयरन का अयस्क जो होता है ना कैसीटेराइट है ना, कैसीटेराइट होता है ना, तो ये अयस्क नहीं है, बिल्कुल सही यार, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 187 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, मैग्नीशियम का अयस्क बताओ कौन सा नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, कैरामीन। क्या होता है कैरामीन, क्या है कैरामीन, आपका मैग्नीशियम का अयस्क बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कैलामीन। ठीक है कैलामीन, जब भी पूछा जाए निम्न में से कौन जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो याद रखना कैलामीन नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 189 है, पूछा जा रहा है क्या जिंक ब्लेड से जो है जिंक का निष्कर्षण होता है, जिंक ब्लेड से क्या होता है, जिंक का निष्कर्षण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। यह निष्कर्षण जो होता है किसके बाद होता है, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जिंक ब्लेड से क्या होता है, जिंक का निष्कर्षण होता है किसके बाद, तो भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर प्रश्न है, कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है। देखिए बात हो रही कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर पैराइड जो है इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, एल्युमिनियम की बात हो रही है, इसका अयस्क नहीं होता है, तो एंग्लेसाइड जो है बिल्कुल नहीं होता है, बाकी सब होता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एंग्लेसाइड। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर प्रश्न है क्या, सल्फाइड, देखिए बात हो रही सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस विधि का नाम है स्वतः अपचयन विधि द्वारा इसका किया जाता है, ऑप्शन बी। जब भी पूछा जाए सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो याद रखना स्वतः अपचयन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का संधान किया जाता है, फेन प्लवन विधि की बात हुई है, तो जो इसके द्वारा जो है ना सल्फाइड अयस्क का संधान किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर प्रश्न है क्या, मैग्नेटाइट, देखिए बात हो रही मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो मैग्नेटाइट से जो है ना आयरन का निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, गैलेना की बात हो रही है, जब भी पूछा जाए गैलेना की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, गैलेना की बात हो रही है, ये आपका जो अयस्क होता है ये पीबी का अयस्क होता है, यानी लीड, पीबी मतलब क्या हुआ, पीबी का मतलब लीड है ना, ये लीड का अयस्क है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी सात ऑप्शन का बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, जब भी पूछा गैलेना किस धातु का अयस्क है, पीबी का। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर प्रश्न, देखिए अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड पूछा जा रहा है किसे कहते हैं, तो फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, ये Fe2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए फुल्स गोल्ड की बात है ना, FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है ये आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, जी हाँ, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 198 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा दिया जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है सोना क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्या, कैसिटेराइट जो अयस्क है, ये अयस्क पूछा जा रहा है किसका है, ये आपका एसएन का अयस्क है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 200 नंबर प्रश्न है क्या, सेमेल्टिंग में जो है धातु के ऑक्साइड से, सेमेल्टिंग में क्या है, धातु के ऑक्साइड के जो है अपचयन में संयुक्त है। अपचयन में पूछा जा रहा है कौन संयुक्त है, तो कार्बन संयुक्त है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट खनिज में पाए, डोलोमाइट खनिज में जो है क्या पाए जाते हैं, ये प्रश्न है। तो डोलोमाइट खनिज जो पाए जाते हैं इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न है। अब यहां से याद रखना बॉक्साइट क्या एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन ए। यहां से 1-2 नंबर क्वेश्चन से आंसर दीजिए, ना कि 202 उतना मत लिखो, 1-2 नंबर आंसर दो, ठीक है ना। देखिए बात हो जब भी पूछा जाए कौन सा जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर प्रश्न, यहां पर बात हो रही क्या, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, समुद्री जल में जो है पाए जाने वाला तत्व क्या होगा, आयोडीन होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, आयोडीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः डैश से जो है केंद्रित करते हैं, बताओ सामान्यतः किससे इसको केंद्रित करते हैं, इसे केंद्रित करते हैं फेन जो उत्प्लावन विधि से करते हैं इसको केंद्रित, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः किससे केंद्रित करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, विषमित जो है, विषमित की जो है सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो कितनी होती है, ये प्रश्न है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर प्रश्न, सल्फाइड अयस्कों का जो है सांदन प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्षयरोग को ठीक करने के लिए जो निम्नलिखित में कौन सी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, क्षयरोग को ठीक करने के लिए, बताओ। हाँ बिल्कुल, स्टेप 2 जो है माइसिन का यूज किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का जो है शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, बताओ। अर्धचालक के रूप में जो है उपयोग के लिए जो जर्मेनियम का जो शोधन है, जर्मेनियम का जो शोधन जो किस विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न है। तो इस विधि का नाम आपको लिखना है, इस विधि का नाम है प्रक्षेत्र जो है ना शोधन विधि, प्रक्षेत्र शोधन विधि, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन जो है सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क पूछा जा रहा है कौन है, तो गैलेना क्या है, गैलेना क्या ये आपका सल्फाइड अयस्क है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डीएनए, है ना, डीएनए की बात हो रही है, डीएनए संरचना में जो है एडेनिन एवं थाइमिन बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है, तो इसके बीच जो बंधों की संख्या होती है वह 2 होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 212, यहाँ पर बात हो रही क्या, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसका निर्माण होता है बैकालाइट से, किससे होता है, बैकालाइट से होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर प्रश्न, कच्चा लोहा पिग आयरन में जो है कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित, अशुद्धि के रूप में कौन उपस्थित रहता है, तो बोलोगे सर ये तो कार्बन रहता है, सी रहता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 214 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है सांदित किया जाता है, गुरुत्व जो है पृथक्करण विधि से क्या सांदित किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इस विधि के द्वारा जो सांदित किया जाता है ये हेमेटाइट को सांदित किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांदित किया जाता है हेमेटाइट को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अयस्क का जो सांदन रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, देखिए बात तो निम्न में से किस अयस्क का सांदन जो है रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, किसका सांदन रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, तो इसमें जो है अर्जेंटाइट का रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में 216 पूछा जा रहा है क्या, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का संदन, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का संदन किया जाता है, तो सिनेवार का जो है संदन किया जाता है फेन प्लवन विधि से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सिनेवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 217, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या था, मालाकाइट जो अयस्क है इसका सूत्र होता है CuOH होल्टा CuCO3 होता है, ऑप्शन डी। कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते होंगे तब आपको लगता होगा कि हाँ अब जो तैयारी हो रही जबरदस्त हो रही, होना ही चाहिए।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लगेगा अब याद हो गया सारा क्वेश्चन। देखिए बात हो इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं एनीलिंग विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? एनीलिंग विधि कहते हैं। जब भी पूछा जाए इस्पात को क्या हो लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को एनीलिंग विधि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 219 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कार्बन अपचयन विधि से जो है निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से जो है निष्कर्षित किया जाता है। अब बताओ कि किसको निष्कर्षित किया जाता है, ये प्रश्न है। तो आयरन को Fe को इसको निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए उपयोग में आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन होता है? आपको बहुत बार देखो याद हो गया, इतना क्वेश्चन किया तो आपको याद हो गया होगा। CCI4 क्या होता है? आग बुझाने के उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 221 यहाँ पर बात हो रही क्या अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की जो उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? तो गर्म करने की जो विधि है उस विधि को जारन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है जारन। अगला क्वेश्चन है क्या निम्न से किस धातु को जो है विद्युत शुद्धिकरण द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? विद्युत जो है शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किसको किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो शुद्ध किया जाता है आपका AI को किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। और एग्जाम जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए बात हो रही है थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है वो आपका सोडियम होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 224 नंबर प्रश्न है क्या सदैव। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको देखो याद होते जा रहा तो आपको लगता होगा कि हाँ अब तो तैयारी ओपी हो गई, बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन है? सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु गोल्ड होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न से जो है क्यूप्रस अयस्क कौन है? क्यूप्रस अयस्क की बात हो रही है कौन है? तो क्यूप्राइट क्या है? क्यूप्रस अयस्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 226 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है क्योंकि क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड मिल रहा होगा, देख रहे हो, यानी ऑप्शन ए यानी सभी खनिज से क्या होता है? खनिजों से जो धातु का निष्कर्षण जो है मितव्ययिता के जो है साथ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 227 देखिए बात हो रही क्या सोडियम। देखिए बात हो रही सोडियम जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? सोडियम निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त विधि जो है क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका विधि डाउन विधि कहलाती है। कौन सा विधि? डाउन विधि। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयरन जो है आयरन का अयस्क नहीं? आयरन का अयस्क नहीं बात हो रही है ना, तो ये आपका क्या होता है? कैसिटेराइड क्या होता है? नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 229 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क पूछा जा रहा नहीं है, ये प्रश्न है। अब आंसर लगाओ। मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है तो कैलामीन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कैलामीन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 230 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर बात हो रही है क्या जिंक ब्लेड से जो है जिंक का जो है निष्कर्षण होता है। देखिए बात हो रही है जिंक ब्लेड से जिंक का जो निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 231 है कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा नहीं है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? एंग्लेसाइट नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 233 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बात हो रही सल्फाइड अयस्क से। देखिए बात हो रही सल्फाइड अयस्क जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न है। तो इस विधि का नाम है स्वतः अपचयन विधि। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार गैस का संधान किया जाता है? देखो फेन पलवन विधि से जो है ना ये आपका सल्फाइड अयस्क का संधान किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 है क्या मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नेटाइट की बात हो रही है ना, इससे आयरन का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखो गैलेना की बात हो रही है कौन से धातु का अयस्क है, ये प्रश्न है। ये पीवी का अयस्क होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पीवी यानी लीड का अयस्क होता है गैलेना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 237 नंबर फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? देखिए आपका कुछ रिवीजन रिपीटेड क्वेश्चन मिला तब आपको लगेगा कि हाँ आप तैयारी हो गया। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन सी। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम की बात हो रही है, इसका जो अयस्क होता है ये आपका बॉक्साइट होता है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? सोना पाई जाती है। क्वेश्चन दिखा और आंसर लगा दो। अगला क्वेश्चन है 240 नंबर कैसेटेराइट जो है अयस्क है। कैसेटेराइट जो है ना कैसेटेराइट जो है अयस्क है, पूछा था किसका अयस्क है? ये अयस्क तो है आपका SN का अयस्क हुआ। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समेल्टिंग धातु में जो है ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, कौन सा जो है संयुक्त होता है? कार्बन संयुक्त होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 242 नंबर क्वेश्चन है क्या
डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं, ये प्रश्न है। इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में कौन सा जो है एल्युमिनियम के जो है प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क पूछा जा रहा है, कौन है, ये प्रश्न है। तो बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर। पूछा जाए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए कौन होता है, तो आयोडीन होता है, ऑप्शन सी। कॉपर पेराइट CuFe, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देख रहे हो कितना बार मिल रहा है क्वेश्चन, जान नहीं छोड़ रहा है, 3-4 बार तो मिल गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 246 में प्रश्न है, क्या सल्फाइड अयस्कों को जो है समानता डैश से केंद्रित करते हैं। बताओ किससे केंद्रित करते हैं, ये प्रश्न है। इसको केंद्रित करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्या बिस्मिथ की जो है ना, बिस्मिथ की जो सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये अवस्था 3 होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो। अस्थि राख जो है मुख्यतः है, अस्थि राख पूछा जाए मुख्यतः कौन होते हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए गए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यह मुख्यतः क्या होता है, ये आपका कैल्शियम फास्फेट होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरी में जो है श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का जो है मिश्रण प्रयुक्त होता है। देखिए बात हो रही गोताखोरी में जो है श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, कौन से गैसों में मिश्रण प्रयुक्त होता है, यह आपका हीलियम प्लस ऑक्सीजन में होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 250 है, अरे भाई हाँ, सस्ता नशा देखिए बात हो रही 250 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंध हमने बताया था FON, जिसमें F मिले, ऑक्सीजन मिले, नाइट्रोजन, ये सभी कुछ भी मिलेगा वो नहीं बनाता है, बाकी सभी के सभी क्या होता है, बनाता है। अब बताओ, जाहिर सी बात है HCl में बिल्कुल नहीं बनाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, HCl। ओके, अच्छा गूगल के क्रोम ब्राउजर में ना आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुल के आएगा, और याद है ना सबसे पहले रिफ्रेश यहाँ पर क्लिक करके जरूर करना। आप लोग अपने मेहनत के लिए यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कीजिएगा, तब आप लोग जो है PDF यहाँ से आप लोग देख पाओगे। तो यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल क्लास 12 में जो भी लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन अपडेट होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। जैसे लेटेस्ट यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर खोले का बटन है, सबसे पहले खोले पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद बैक करना है, उसके बाद फिर स्टडी मटेरियल क्लास 12 में आप लोग जब आओगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन यहाँ पर आपको अपडेट है। जब आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे के हिंदी का क्वेश्चन अपडेट किया गया है, तो जो बच्चे हिंदी की तैयारी जिनका 0 लेवल है, आप लोग यहाँ से आकर जो है एकदम ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो। हिंदी का हो गया, और नीचे जब आप लोगों को फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन हो गया, और नीचे आओगे तो यहाँ पर बायोलॉजी का भी वायरल क्वेश्चन है, और नीचे आओगे तो इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन होगा, और नीचे आओगे तो मैथमेटिक्स का मिलेगा, और नीचे आओगे केमिस्ट्री का मिलेगा, है ना। तो इस तरह अगर आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे, जैसे आप लोग सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। और 2022 में अगर आप लोग कमाल करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप लोग और नीचे जब आप लोग आओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम दिख रहा है, तो साइंस वाले स्टूडेंट साइंस वाले सेक्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिए सभी विषय की तैयारी में जो है लगे रहो। आपको नीचे जब आप लोग आओगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट है, आपको अभी फिलहाल नोट्स बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, यहाँ पर A to Z कंटेंट अवेलेबल है। अब जैसे केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो केमिस्ट्री का जो क्लिक हेयर का बटन है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार आपके ऑप्शन खुलेगा। अब देखिए एक एक चैप्टर, टोटल 7 के 7 चैप्टर है, ये 7 के चैप्टर से जो है ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हमने 7 के 7 चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया। जो नहीं देखें आप लोग आइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, PDF भी डाउनलोड करना है और तैयारी में भी लग जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग आओगे, देखो प्रश्न देख लो एकदम हाई क्वालिटी है, और नीचे आकर आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो। ध्यान दीजिए, नीचे आओगे तो आप लोग देखिए, मैं बता देता हूँ टेस्ट कहाँ। यहाँ से आकर आप लोग देखिए यहाँ पर है ना ठोस अवस्था डाउनलोड PDF, सबसे पहले यहाँ पर ओपन क्लिक करके रिफ्रेश करना है, उसके बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये कर लेना। उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नाम डालना, यहाँ पर लगाना। इस तरह आकर आपको जो है सभी चैप्टर बाय चैप्टर की जो है तैयारी कर लेना। अब उसके बाद नीचे जब आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 3 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न का इस तरह का आपको थंबनेल दिखेगा, सिंपली इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके खुल के सामने आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा सभी छात्र, तभी आपको PDF डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिफ्रेश जब आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए टेस्ट 2-3 टेस्ट है,
और यहाँ पर आपका आप लोग देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन का बटन है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको टेस्ट लगाना है, जैसे आपको इसमें अभी जस्ट आकर आपको टेस्ट लगाना है, यहाँ पर वायरल प्रश्न सबसे नीचे आकर यहाँ पर नाम डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। टोटल 70 क्वेश्चन है। ये 70 क्वेश्चन में अगर आप लोग पास कर जाते हो यानी 30% प्लस ला जाते हो तो समझ लो एग्जाम की तैयारी बढ़िया है। अगर 90% अगर आप लोग इसको ला रहे हो तो एकदम तैयारी एकदम सुपर है। अगर 100 में 100% ला रहे हो तो एकदम तैयारी एकदम ज़बरदस्त है, एकदम एक्सलेंट है। आप सभी को क्या करना, कौन से टेस्ट अभी लगाना, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क यही है, आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और ये वाले टेस्ट आपको सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें 2 टेस्ट है, दोनों के दोनों टेस्ट लगा लीजिए सभी छात्र। और यहाँ से पीडीएफ भी आप लोग मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो जितने भी छात्र हैं अब आप लोग आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए फटाफट। हमने जैसे जैसे आपको बताया उस तरह आपको क्या करना है, सर्च कीजिए। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सर्च करो एजुकेशन गैलेक्सी और शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए और एग्जाम में जाकर आप सभी को कमाल करना है। तो आइए सभी बच्चे, वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर देना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना।